हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं संपूर्ण स्टैटिक जीके। ठीक है, और संपूर्ण स्टैटिक जीके में जो आज का टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो आज देखेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य और पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये शास्त्रीय नृत्य क्या है और उसका किस राज्य में उसका उदय हुआ और वो किस कल्चर पे बेस पे मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो स्टैटिक जीके है, आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। मिनिमम बता रहे हैं आपको, वरना 5 से 7 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आते कितने हैं। जैसे अगर आप एसएससी की एग्जाम पूछेंगे तो एसएससी के बेस पे लगभग 7 से 8 सवाल होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपको हम कवर करा रहे हैं और यह है संपूर्ण स्टैटिक जीके। ठीक है, अब क्रम वाइज वीडियो आती रहेंगी आप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है भारत का शास्त्रीय नृत्य। देखिए, पहले एक थोड़ी सी कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। कह रहा है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म के गहरे प्रतीक हैं। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म के गहरे प्रतीक हैं। ये नृत्य न केवल कला के माध्यम हैं बल्कि वे भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के को भी प्रदर्शित करते हैं। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ से जीके आपको बन जाएगा। भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। इन नृत्यों की उत्पत्ति और परंपरा किसी एक व्यक्ति की देन नहीं। करा कि जो नृत्य हुए, इनकी उत्पत्ति और इनकी परंपरा किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों की संस्कृति और परंपरा का परिणाम है। हालांकि कुछ नृत्य को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के में कई पुरुषों का योगदान रहा है, जो आपके इन नृत्यों को विस्तार का वर्णन और उनके संस्थापक या प्रचारक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि जो शास्त्रीय नृत्य है ना, वे किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, ये हजारों वर्षों की संस्कृति और परंपरा का परिणाम है, जिससे उत्पन्न हुआ भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो चल देखते हैं। आपको पता चल गया कि भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। बताइए, भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत के टोटल 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। उसमें पहला है, अब देखते हैं, तमिलनाडु में जो मनाया जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से इसका मूल स्थान है? ये तमिलनाडु से। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नाट्यम है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। संस्थापक और प्रचारक क्या कौन से रहे हैं? तो भरतनाट्यम का उल्लेख नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई जो नाट्यशास्त्र है, उसमें मिलता है कि आधुनिक युग में इसे रुक्मणी देवी अरुणा ने पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया। अरुणडेल ने इसे क्या किया था? पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया था। तो देख सकते हैं कि भारत का पहला जो है पहले नंबर पे लिए भरतनाट्यम, और जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का नृत्य है? वो तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, और इसके प्रचार में प्रचारक और संस्थापक में से जो भरत मुनि द्वारा लिखित जो है नाट्यशास्त्र में इसकी चर्चा है, और इसके आधुनिक युग में रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसे क्या किया था? और लोकप्रिय और पुनर्जीवित किया था। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता को देख लेते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से मंदिरों में भगवान शिव, नटराज की आराधना के लिए किया जाता है। इसमें शारीरिक मुद्रा, ताल, अभिनय के माध्यम से कहानियां प्रस्तुत की जाती है। देखिए, क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए इस शारीरिक मुद्रा, ताल और अभिनय के भी माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसको? भरतनाट्यम को। अब देखते हैं सेकेंड नंबर आपका कथक। कथक का जो मूल स्थान है वो उत्तर भारत से है, और उत्तर भारत में आप देखेंगे कि आ जाएगा आपका यूपी, बिहार। ठीक, तो मेन कथक यूपी से ही है, लेकिन ऑप्शन में आपको उत्तर भारत भी देख सकता है। इसके संस्थापक और प्रचारक कौन से हैं? कथक का आरंभ कथककारों, कहानी सुनाने वालों ने किया। मुगल काल में दरबारी नृत्य के रूप में प्रोत्साहन मिला। बदादीन महाराज और लच्छू महाराज आधुनिक युग में इसे नई ऊंचाई दी थी। लच्छू महाराज और बदादीन महाराज जो हैं इस कथक को क्या किए थे? एक नई ऊंचाई प्रदान किए थे। और इसकी देखते हैं विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है यह नृत्य घूमने की तकनीक है,
चक्कर जो गोल गोल चक्कर में नाचते हैं लोग, भावपूर्ण अभिनय है, पायल की झंकार पर आधारित है। ये हिंदू और इस्लाम का कला का मिश्रण देखने को मिलता है। कारण कि जो कथक है, जो कथक में आपको इस्लामिक और हिंदू दोनों कला का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। और कथक कहाँ से होता है? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में पर्सनली जो आप यूपी से बात कर सकते हैं, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से बात कर सकते हैं। देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका मूल स्थान आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कुचिपुड़ी का जो मूल स्थान है आंध्र प्रदेश है। इसके जो संस्थापक और इसके प्रचारक देख लेते हैं। इस नृत्य को सिद्ध पुरुष तीर्थ नारायण योगी और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी ने विकसित किया था। तो देखेंगे कि सिद्ध पुरुष तीर्थ नारायण योगी और इनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी ने इनको विकसित किया था। इनकी जो विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या है? यह नृत्य नाटक की शैली है, जिसमें नृत्य और संवाद का समावेश होता है। और कुचिपुड़ी पे मंच प्रदर्शन और नाटकीय तत्व प्रमुख है। कुचिपुड़ी में मंच का भी प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक, और इसको संस्थापक इनको माने जाते हैं तीर्थ नारायण योगी। देखते हैं 4 नंबर है आपका उड़ीसा, यानी कि उड़ीसी डांस जो है कहाँ का स्थान है? मूल स्थान क्या है? उड़ीसा। तो ये हो जाएगा उड़ीसी से उड़ीसा। संस्थापक देख लेते हैं। उड़ीसी का प्राचीन उल्लेख नाटक शास्त्र जयदेव गीता गोविंद में है। जयदेव आप जो है गीता गोविंद में है, जयदेव द्वारा लिखित गीता गोविंद में मिलता है। ये आधुनिक युग में से केलू चरण महापात्रा ने पुनर्जीवित किया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि उड़ीसी जो डांस को किसने आधुनिक युग में किसने उसको पुनर्जीवित किया था? तो केलू चरण महापात्रा, कम से कम एसएससी में 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 10 बार। ठीक, तो केलू चरण महापात्रा जो उड़ीसी नृत्य को क्या किए थे? पुनर्जीवित किए थे। इनकी देखते हैं विशेषता क्या है। यह भगवान जगन्नाथ की पूजा संबंधित है और मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोमल भंगिमाएँ और भावपूर्ण अभिनय महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भगवान जगन्नाथ की पूजा मतलब की जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो उड़ीसी डांस में क्या होता है? भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। अगला जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है आपका कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली देखेंगे, कथक था वो, कथक आपका था उत्तर भारत का। कथक है उत्तर भारत का आपका, या फिर कह सकते हैं कि यूपी से उत्तर प्रदेश से संबंधित रखता है ये। लेकिन जो कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल का है। और इस देखते हैं इसके संस्थापक। यह नृत्य श्रेय राजा कोटारकरा तपुरान को दिया जाता है। ठीक है, इसके राजश्रेय जो है राजा कोटारकर्रा तपुरान को दिया जाता है। इन्होंने इस धार्मिक प्रदर्शन के रूप में विकसित किया। इन्होंने इसे धार्मिक प्रदर्शन के रूप में विकसित किया था। तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। इनकी क्या विशेषता है? विशेषता की इसे विशेषता से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी विशेषता है कि यह नाटकीय और रंगीन नृत्य शैली है। इसमें विस्तृत वेशभूषा, मेकअप और चेहरे के हाव भाव महत्वपूर्ण है। इसमें महाभारत रामायण की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो सवाल ये भी आ सकता है कि महाभारत और रामायण की कहानियाँ किस भारत के शास्त्रीय नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है? तो किस में होता है? आपका कथकली। और ये किस राज्य का है? आपका कथकली किस राज्य का है? केरल राज्य का है, केरल राज्य। ठीक, याद रहेगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर है आपका मणिपुरी। मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है। मणिपुरी नृत्य जो है मूल स्थान या मणिपुर का है। संस्थापक और प्रचारक देख लेते हैं। इसका मुख्य श्रेय मणिपुरी के वैष्णव संतों और राजाओं को जाता है। जो वैष्णव संत है और जो राजाएं हैं ये इनको जाता है। ठीक है, और इनके जो आगे देख लेते हैं इनकी विशेषता क्या है। यह नृत्य भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है। इसमें कोमल और शांत की गति होती है। काफ़ी शांत अवस्था में जो मणिपुरी को मनाया जाता है, मणिपुरी नृत्य को। ठीक है, अब देखते हैं आपका 7 नंबर क्या है आपका? मोहिनी अट्टम। इसका मूल स्थान आपको केरल में मिलता है। संस्थापक और प्रचारक देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम को राजा स्वाति तिरुनाल से संरक्षित और प्रोत्साहित किया। करें कि जो मोहिनी अट्टम को है राजा स्वाति और तिरुनाल ने इसे संरक्षित और प्रोत्साहित किया था। और आधुनिक में देखने की इसकी विशेषता क्या है? मोहिनी जो मोहक स्त्री को कोमल और सौंदर्य को व्यक्त करता है। यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु और मोहिनी के अवतार को प्रेरित करता है। तो ये भी यहाँ सवाल पूछे गए हैं कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार जो है वो किस नाटक जो है किस शास्त्रीय नृत्य में दिखाया गया है? तो मोहिनी अट्टम में है। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का है आपका? तो केरल राज्य का है। ठीक है, अब देखते हैं आपके 8 नंबर क्वेश्चन है आपका शास्त्रीय नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कम से कम हर बार एसएससी का कोई एग्जाम देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं होगा
तो जाइएगा कि एसएससी का कोनो पेपर उठाइए, किसी पेपर का, CHSL, MTS, CGL, स्टेनोग्राफर, 10+2, आपका फिर आपका और एक कराती है SSC GD कराती है, फिर SSC आपका CPU देखेंगे। जितने सारे एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा शास्त्रीय वाला। शास्त्रीय ये सबसे नया जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका मूल स्थान कहाँ से है? आसाम से है, मतलब असम से है। संस्थापक प्रचारक इस नृत्य की स्थापना श्रीमंत शंकर देव ने की थी। इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार में विकसित किया था। देखिए यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला कि इसकी स्थापना किसने किया था? श्रीमंत शंकर देव। और दूसरा कि वैष्णव धर्म जो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए विकसित किया गया था। तो सवाल ये है कि कौन सा ऐसा भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया है? तो वह शास्त्रीय नृत्य, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इसका और पढ़ लेते हैं आगे कि यह नृत्य नाटक है जिसमें धार्मिक कहानियों को प्रस्तुत की जाती है। तो इस तरह से हमने देखे भारत के 8 फोक डांस